नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, परसों तक टैरिफ को लेकर सब भूल गए थे। टैरिफ को लेकर कोई फ्रेश अपडेट नहीं थी, कोई बात नहीं थी, और अगर बात होती थी तो केवल एक ही चीज पे, ट्रेड डील को लेकर कि इस कंट्री के साथ ट्रेड डील आ सकती है या उस कंट्री के साथ ट्रेड डील आ सकती है। टैरिफ को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन कल पहली बार बड़े लंबे समय बाद, बड़े लंबे से यानी कि जब ये 2 अप्रैल को लागू हुआ, अनाउंसमेंट हुई 9 अप्रैल को लागू हुआ, फिर पॉज हुआ 2 दिन बाद, फिर धीरे धीरे चीजें सही हो रही थी। अभी कल बड़े लंबे समय बाद मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, ट्रम्प साहब ने कहा कि हॉलीवुड से जो ओवरसीज मूवीज बन रही हैं उनमें 100% का टैरिफ लगेगा, जिससे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को प्रॉब्लम हुई, बाकी ब्रॉडर लेवल पे कोई दिक्कत नहीं थी। आज अगेन एक बार फिर से टैरिफ को लेकर 2 बड़ी खबरें आई हैं और दोनों थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे साउंड कर रही हैं। मैं एक एक करके दोनों आप सभी के साथ शेयर करता हूं। 1 वर्ड डिटेल्स हैं। यूरोपियन यूनियंस टारगेट 100 बिलियन यूरो ऑफ यूएस गुड्स विद टैरिफ इफ टॉक फेल। तो यूरोपियन यूनियन ने एक तीर मारा है कि अगर यूएस ने उनके साथ जो ट्रेड डील को लेकर बात कर रहे हैं वो फेल हो गई या नहीं माने, तो यूरोपियन यूनियन 100 बिलियन यूरो का यूएस गुड्स पे टैरिफ लगाएगी। यानी कि सबको पता है कि यूएस तो टैरिफ लगाएगा ही लगाएगा, तो यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि भैया हम भी इतना लगा देंगे, तो अब डील दोनों तरफ से बराबर करनी पड़ेगी। तो ये डील अगर नहीं होती है तो फिर यहां पे चिंताएं खड़ी हो जाएंगी। अब अगली खबर सुनिए, ये भारत से रिलेटेड है। इंडिया ट्रेड मिनिस्टर ने कहा ये, इफ यूरोपियन यूनियन पुट्स अ कार्बन टैक्स इंडिया विल हैव टू रिटेलिएट। अगर यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स लगाता है भारत पे, तो भारत इस पे काउंटर टैरिफ लगाएगा। तो ये कुछ फ्रेश टैरिफ को लेकर खबरें आ रही हैं जो कि पॉजिटिव साइड पे नहीं है। हालांकि ये अभी नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ताना कशी आप कह सकते हो कि होते हुए दिखी है। तो ये 2 बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाजार का हाल तो आप सभी को पता ही है, डिस्कस कर चुका हूं मैं। खराब था, आज काफी खराब था, स्पेशली पोर्टफोलियो वाइज बहुत खराब था। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। बहुत सारे नंबर्स आए हैं। इंटरेस्टिंग नंबर है दोस्तों पेटीएम का। पेटीएम के नंबर समझने में काफी लोगों को समझ नहीं पा रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं एक बार नंबर्स बताना चाहूंगा। जो हेडलाइन है 550 करोड़ के लॉस के सामने 540 करोड़ का लॉस साल दर साल, एंड 208 करोड़ के लॉस के सामने 540 करोड़ का लॉस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्चुअली में ये सही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें एक्सेप्शनल है दोस्तों। एक्सेप्शनल लॉस 522 करोड़ का, अगर उसे एडजस्ट करोगे तो इस बार कंपनी ने, इस क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 18 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं लॉस किया है। सॉरी 522, हाँ जी, 18 करोड़ के करीब का केवल और केवल लॉस किया है। तो बहुत छोटा लॉस रह गया है कंपनी को। ये बिग अपडेट मैं बता रहा हूं। हालांकि रेवेन्यू देखें तो वो भी घटकर आया है, 2270 करोड़ के सामने 1912 करोड़ का। तो रेवेन्यू गिरा है, लेकिन लॉस बहुत छोटा हो चुका है अब कंपनी का। कंपनी एज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ लॉस 522 करोड़। लॉस बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो मात्र 2 करोड़ रुपए का आ रहा है दोस्तों। 2 करोड़ रुपए का लॉस बिफोर टैक्स, जो कि साल दर साल 536 करोड़ से घटकर 2 करोड़ का रह गया है। तो इंटरेस्टिंग है ये। कंपनी ने कहा भी है कि कंपनी इनकर्स वन टाइम चार्ज ऑफ 522 करोड़ रुपए इन Q4। तो ये वन टाइम चार्ज लगा है जिसकी वजह से वो एक्सेप्शनल लॉस शो कर रहा है। तो ये नंबर इंटरेस्टिंग है, बाजार इसको पॉजिटिवली ले सकता है। कल देखते हैं कैसा ट्रेड करता है। आगे आरती ड्रग्स की बात करें तो इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। मुनाफा 47.4 करोड़ से बढ़कर 62.8 करोड़ पे आ गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 37 करोड़ से 62.8 करोड़ पे बढ़िया है। रेवेन्यू देखें तो 620 करोड़ से बढ़कर 677 करोड़ है, तो ये भी ठीक है। मार्जिन 13.84% से 13.79% में, ये हल्के से नीचे गिरे हैं साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 85.8 करोड़ से 93.3 करोड़। तो नंबर सारे एक पैमाने पे ठीक है। अब स्टॉक कैसा रिएक्ट करेगा कहना मुश्किल है ऐसे स्टॉक्स के बारे में। बाकी ओपन मार्केट में कुछ नंबर्स आए थे और रिएक्ट भी कर गए हैं, लाइक सीजी पावर 6% टूट भी गया, सेंचुरी इनका 14% टूट गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 11% टूट गया, जेबीएम ऑटो 1.5% नीचे रहा,
कजारिया सेरामिक 3% नीचे रहा, सफारी इंडस्ट्रीज 2.25% नीचे था, एलेम्बिक फार्मा 2% नीचे था, मान्यवर 7% नीचे था, पॉलीकैब 2% ऊपर था। दोस्तों ज़्यादातर नंबर्स पॉलीकैब को छोड़कर सब नीचे थे, लेकिन नंबर सारे खराब नहीं है। जी हाँ, इनमें अगर आप कुछ नंबर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मज़ेदार लगेंगे, लेकिन शेयर टूट गया। आई थिंक वो बाजार का प्रेशर था, बट पॉलीकैब ने तो कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शनल नंबर दे दिए, तो पॉलीकैब ऊपर ही चला गया 2%। आपको याद होगा जब ये वायर केबल वाली खबर थी तो पॉलीकैब भी टूटा था, और मैंने आपसे अराउंड 5500 कहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में निवेश के लिए। आज ये 5900 है, वहाँ से अराउंड 10% समथिंग ऊपर आ चुका है ऑलरेडी। 10 तो नहीं बट 8% ऊपर है। ऐसे स्टॉक आपको मौके में लेकर मतलब फिर प्रॉफिट लॉस नहीं देखना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। बहुत दमदार कंपनी है पॉलीकैब, कोई टुच्ची मुच्ची कंपनी तो है नहीं। प्रोडक्ट आपके घर में भी है, मेरे घर में भी यूज़ हो रहे हैं। बेहतरीन कंपनी है, अच्छे मार्केट वाली कंपनी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी वैल्यूएशन टर्म में महंगी थी, वहीं रीजनेबल हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गई। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।